चाइना, जो कि एक टाइम पर अपनी गरीबी के लिए बहुत ही फेमस हुआ करता था। इतना फेमस कि हम इंडिया वाले भी गर्व से कहा करते थे कि हाँ, हम गरीब हैं तो क्या हो गया, अगर हमसे भी गरीब कोई है तो वो चाइना है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हम तो वहीं के वहीं रह गए, लेकिन वो कहाँ से कहाँ चले गए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ रीजंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट रीजन आता है ज्योग्राफी। तो अगर आप चाइना के आसपास के एरिया पर थोड़ा नज़र डालोगे तो आपको दिखाई देगा कि चाइना के आसपास है बहुत ही मॉडर्न और एडवांस नेशंस जैसे कि जापान, सिंगापुर, अमेरिका, रशिया। और वहीं आप इंडिया के नेबर्स पर थोड़ा नज़र डालोगे तो इंडिया के नेबर्स की बात करना ही बेकार है। तो इसी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का फ़ायदा उठाकर चाइना अपने नेबर्स को कन्विंस कर पाया कि हाँ, आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करिए, हम तो आपके बगल में ही हैं, आपको एकदम नॉन स्टॉप और चीप सप्लाई मिलेगी। इसी टाइप के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का एग्जांपल आप प्रेजेंट डे इंडिया और गल्फ के बीच में देख सकते हैं, जहाँ गल्फ को चाहिए एसेंशियल आइटम्स जैसे कि पानी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वही इंडिया को गल्फ से चाहिए पेट्रोल। तो इसी वजह से गल्फ इंडिया पर हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है ताकि वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पानी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया से चीपली इंपोर्ट कर सके। वहीं इंडिया को गल्फ के इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा तो हो ही रहा है, साथ ही हमें पेट्रोल भी मिल रहा है नॉन स्टॉप। अब आते हैं हमारे सेकंड रीज़न पर, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो भाई, चाइना पूरी दुनिया में दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक उसकी मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि चाइना वाले 2 हफ्तों में पूरी बिल्डिंग बना कर खड़ी कर देते हैं। अपनी इतनी लार्ज पॉपुलेशन को एक इफेक्टिव वे में यूज़ करके ये लोग वो कमाल कर दिखाते हैं जो कोई भी दुनिया में कोई भी देश नहीं कर पाता। इसी वजह से इनके प्रोजेक्ट्स की टाइम तो डिक्रीज होती ही है, साथ में इनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। वहीं हम इंडिया वाले नेताओं के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। चाइना के इस इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के चलते चाइना का एक एवरेज सिटीजन जो कि चाइना के एक विलेज में रहता है, वो तुरंत कोई बड़े शहर जाके बेसिक सर्विसेज, बेसिक आइटम्स अवेल कर सकता है। वहीं इंडिया के गांव वाले तो गांव में ही रह जाते हैं, उन्हें कोई बड़ा शहर पहुंचने में हफ्तों लग जाते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, जो कि है मेंटालिटी। देखो, इंडिया और चाइना वालों की मेंटालिटी में तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो ट्रेडिशन हो, सब चीज़ में हमारी मेंटालिटी लगभग सिमिलर है। लेकिन बस एक एरिया है जिसमें हमारी मेंटालिटी डिफर करती है, वो है बिजनेस। जहाँ चाइना पैसा कमाने पर ध्यान देता है, वही हम इंडिया वाले पैसा बचाने पर ध्यान देते हैं। अब पैसा बचाना भी गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना दोस्त। अगर हम चाइना के पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी पर बात करें, छोटे छोटे गरीब देश हो गए, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, श्रीलंका वगैरह, चाइना उन्हें भर भर के लोन दे रहा है, बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रेलवेज बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टार्ट करो। तो छोटे छोटे देशों को तो पैसा मिलता है नहीं, तो चाइना के लोन ले रहे हैं। कुछ समय बाद फिर चाइना अपने पैसे वापस मांगता है। तब तक तो सारे पैसे जा चुके थे, तब तक नील पड़े सन्नाटा हो चुका था। अब वो छोटे छोटे देश चाइना के गुलाम बन चुके हैं। उनके पास जितने भी कोयला थे, जितने भी सोना था, जितना भी रिसोर्सेस थे, उनके मिनरल्स थे, वो सब चाइना के हो चुके हैं। वो चाइना के गुलाम बन चुके हैं। ऐसे ही छोटे छोटे देशों को फंसा के चाइना उन पर राज कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ डार्क पॉलिसीज, डार्क टैक्टिक्स, हाई IQ मूव्स को यूज़ करके चाइना बहुत ही आगे निकल गया है। लेकिन ऐसी पॉलिसीज़ को यूज़ करके क्या आगे निकलना सही है? क्या इससे चाइना को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला है कि आज हमें चाइना के खिलाफ बगावत की भी एक आवाज़ देखने को मिलती है? अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर, जो कि है एजुकेशन। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में IT सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अलावा और कोई भी सेक्टर में वो ग्रोथ नहीं हो रही जो कि इंडिया में होनी चाहिए थी। और इसके पीछे का मेन रीज़न कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ही आता है। बजाज ग्रुप के एक HR ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपने मोटरसाइकिल R&D टीम के लिए 100 इंजीनियर्स चाहिए थे। तो गए इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वहाँ के हर जितने भी टॉपर्स हैं उन्हें कहा कि हमें एक इंजन बना करके दो।
आपको हैरानी होगी कि टॉप 15 कॉलेजेस में से मात्र 10 बच्चे अच्छे थे जो ढंग का इंजन बना करके दे पाए। तो ये हालत है हमारे देश के एजुकेशन की। यहाँ पर सिर्फ इंजीनियरिंग की हालत खराब नहीं है, आप लॉ ले लीजिए, आप मेडिकल ले लीजिए, आप ह्यूमैनिटीज़ ले लीजिए, सब जगह पर बस रोड लर्निंग चल रही है, बस एग्ज़ाम निकालो, प्रैक्टिकल स्किल्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कि जो मेन साइंस होती है उन्हें कोई यहाँ पे ढंग से समझता ही नहीं। यहाँ पे सब चीज़ एक कॉम्पिटिशन है। अगर आप दूसरे बंदे से अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आप उससे आगे, ये मैटर नहीं करता कि आप दोनों को कुछ नहीं आता। और अगर आप रिसर्च की बात करते हैं तो ये तो हम सबको पता है कि चाइना में रिसर्चर्स की लाइफ क्या होती है और इंडिया में रिसर्चर्स की लाइफ क्या है। चाइना जो कि एक रिवर्स इंजीनियरिंग वाला देश है, जो कि दूसरों की टेक्नोलॉजीज कॉपी करता है, उन्हें अपनी बनाता है। उन्हें उसे मालूम है कि क्या कीमत होती है रिसर्चर्स की, वो बंदे जो कि नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। तो अब फाइनली आते हैं हमारे 5th और फाइनल रीजन पर, जो कि है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और यहाँ पर मैं सिर्फ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टम की बात नहीं कर रहा। आप हमारे टाउन्स देख लीजिए, अब हमारे रोड्स देख लीजिए, फुटपाथ तो मिलते ही नहीं है। गार्बेज कलेक्शन सिस्टम देख लीजिए, क्या हमने प्रॉपरली कुछ भी डिज़ाइन किया है? क्या हम कामयाब रहे हैं एक हेल्दी और हाइजीनिक सोसाइटी डेवलप करने पे? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, टोक्यो को डिज़ाइन किया था तेंजो कांगे ने, दिल्ली को किसने डिज़ाइन किया? कौन अकाउंटेबिलिटी देता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि हाँ ये मेरा काम है? हमारे यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट पर ले लीजिए, ये रोड किसने बनाई? NHAI ने बनाई। NHAI में किसने बनाई? कौन अकाउंटेबिलिटी दे रहा है भाई? अगर कोई गलती हुई रोड में, कोई गलती हुई किसी चीज़ में, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ ये काम मैंने किया है? कुछ भी गलती हुई तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आप जो भी सेक्टर को देख लीजिए जो हमारा लैक कर रहा है, उसमें आपको मिलेगा कि कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। सब एक दूसरे को ही ब्लेम करते हुए मिलेंगे। कोई भी एक बंदा सामने खड़ा होकर आके नहीं बोलेगा कि हाँ ये काम मेरा, ये डिपार्टमेंट मेरा है, इसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं लूँगा। आप बेंगलोर को देख लीजिए, इंडिया का IT सेक्टर है, फिर भी इतना पुअरली डिज़ाइंड है। हर गली में आपको ट्रैफिक मिलेगा, मैक्सिमम एरियाज पे ढंग के फुटपाथ्स नहीं है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारे देश में क्या सही चल रहा है और क्या सही नहीं चल रहा है। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वो लाल सब्सक्राइब वाला बटन है उसको तो फोड़ दीजिए।